हे गुडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। सो गुडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि रोकी और श्वेता दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करके बेड पे बैठे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। इन दोनों घरों में बैठे बैठे बहुत सारा टाइम हो चुका होता है, जैसे बातें करते हुए कितना टाइम निकल जाता है नहीं पता ही नहीं लगता। और नीचे सब लोग बैठे थे। अब सब लोग थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं कि कितना टाइम हो गया है, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं ज़्यादा मामला न बिगड़ जाए, क्योंकि इन दोनों को बहुत टाइम हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है सब कुछ ठीक हो गया और हम लोग ज़्यादा टेंशन ले रहे हूँ। वो उन लोगों को ये भी लगता है। बट राशि से रहा नहीं जाता। राशि बोलती है मैं एक बार जाके चेक करके आऊँ, कहीं प्रॉब्लम ना हो गई हो, मैं देख के आती हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, देख के आ जाओ। बट अगर देख लेना एक बार, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है तो हमें बुला लेना, अकेले चले मत जाना। तो बोलते ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो ऊपर जाती है। हम वो रूम के बाहर खड़ी होती है, वो रूम के पास अपने कान लेके जाती है और सुनने की कोशिश करती है। उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही होती, क्योंकि रॉकी और श्वेता दोनों इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, स्माइल करके। बस एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बस ऐसी तरह एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। दोनों के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, इसलिए चुपचाप बस वहीं बैठे थे। और जो राशि थी वो घूम के बाहर थी, वो सोचती है ये लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। फिर राशि रूम को नॉक करती है, वो रूम को नॉक करे जा रही होती है। लेकिन रॉकी और श्वेता वो दोनों सुनते ही नहीं है। उन दोनों के कान तक जैसे वो आवाज़ जा ही नहीं रही थी। वो बस रूम को नॉक करे जा रही थी। राशि बहुत टेंशन ले रही थी कि रूम नॉक करे हुए दोनों नहीं खोल रहे, क्या हो क्या गया है इन दोनों को, ठीक तो नहीं दोनों, कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हो गई है। वो टेंशन में आ जाती है और वो सोचती है कि नीचे कैसे को बोलूँ। फिर सोचती है नहीं, जाकर सबको बोलूँगी तो वो लोग और ज़्यादा टेंशन लेंगे। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाँ खिड़की से जाती हूँ। लेकिन खिड़की तो नीचे की साइड में यार, अब मैं कैसे जाऊँ। तो वो उस रूम के बिल्कुल पास में जाती है, जिसको रूम के बिल्कुल पास वाले रूम में था वहाँ जाती है, उसकी बालकनी में जाती है। और उसकी बालकनी में जाने के बाद वो देखती है कि दोनों बालकनी ऑलमोस्ट टच थी, लाइक थोड़ा सा गैप था दोनों के बीच में। तो वहाँ से वो उस बालकनी में कूद जाती है। वो बालकनी जैसे कूदती है और ऐसे देखती है कि चलो कम से कम बालकनी का डोर तो बंद नहीं है। वो अंदर जाके देखती है, हाँ बालकनी डोर खुला था। वो बालकनी डोर से अंदर जाती है और अपने आसपास देखती है कि दोनों है कहाँ पे। पहले सामान को देखती है अपने आसपास का, जिसको देखती है थोड़ा बहुत फैला हुआ, ज़्यादा नहीं फैला हुआ, बिल्कुल थोड़ा बहुत सा फैला हुआ है। वो उसे देखती है, सोचती है कि लड़ाई हुई कि दोनों के बीच में। वो सोचती है कि ओ गॉड, कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई है। बस बोल के अपने आसपास देखने लगती है और उसकी नजर आती है बेड पे। बेड पे दो महारानियाँ बैठी है, एक दूसरे की तरफ देख रही है, दोनों के चेहरे पे स्माइल है। ये देख के राशि अपने सर पे हाथ रख लेती है, बोलती है हे भगवान, इस लड़के का क्या होगा कि तेरे से रूम नॉक कर रही हूँ, इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। एक दूसरे की आंखों में इतना खो गए क्या। थैंक गॉड, चलो इसका मतलब सब कुछ ठीक तो हो गया इन दोनों के बीच में। बट इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या सच में। तो राशि सोचती है एक बार बोल के देखूँ, तो बोलते नहीं, मेरा रूम इस तरह से नॉक करी हूँ, मुझे इतनी टेंशन दी है, इतनी आसान से मैं नहीं छोड़ने वाली। वो एक पिल्लो उठाती है, उन दोनों के पास जाके बिल्कुल पास में जाके खड़ी हो जाती है। वो दोनों बैठे थे उनके सामने खड़ी होती हैं और देख रही होती है कि देखते हैं कब तक दोनों इसी को देखते रहते हैं। वो खड़ी रहती है, उसे खड़े खड़े लगभग 10 मिनट हो जाती है। एंड रॉकी और श्वेता, वो दोनों एक दूसरे में इतना खोए होते हैं कि किसी की परवाह नहीं होती। बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, चुपचाप शांत से, बहुत प्यार से, बहुत क्यूट तरीके से देख रहे होते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और एक दूसरे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके बस एक दूसरे को पागलों की तरह देखे जा रहे थे। फेस पे वो प्यारी सी स्माइल, वो प्यारी सी चांद की रोशनी आ रही थी। इनका बहुत क्यूट सा मोमेंट चल रहा था। और उसके बीच में राशि वो खड़ी हुई देख रही थी कि और कितना टाइम लेंगे ये लोग। मैं बोर हो रही हूँ यार, अब बस यार बहुत हो गया, कब तक भैया खड़ी रहूँगी। फिर सोचती मैं जाऊँ, बोलते नहीं, इन दोनों ने बहुत तंग किया है, कब से मैं इनको टेंशन ले रही हूँ और ये दोनों बस कोई भी है, मोमेंट बिगाड़ना तो बनता है। ऐसे बोल के उन देखती है, सोचती है कि एक बार बोल के देखूँ, सोचती है हाँ ट्राई करते हैं। तो बहुत प्यार से बोलती है रॉकी, श्वेता, तुम दोनों होश में तो हो या निकल ली है। वो ऐसे बोल रहे थे उन दोनों को। वो दोनों अब भी नहीं सुन रहे होते हैं। श्वेता को, सॉरी, जो राशि थी उसे गुस्सा आता है कि मैं इतनी प्यार से बोल रही हूँ अभी भी, तभी लोग सुनाई नहीं दे रहा। चलो गेट की नोक नहीं सुनाई दी, मानते हैं, कोई बात नहीं।
मैं इन दोनों के पास में खड़ी हूँ, इन दोनों को इसका एहसास भी नहीं है। ये दोनों क्या करने वाली क्या है, पिल्लो किधर है, ये रहा, ऐसे बोल के पिल्लो उठाती है, उन दोनों तरफ देखती है। रोकी तो श्वेता की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, इन दोनों के प्यारा सा एक कॉन्टेक्ट चल रहा था। उसके बीच में एक आता है पिल्लो उड़ के सीधा रोकी के फेस पे लगता है, और रोकी की देखती है, ओ गॉड किसने मारा ये, ऐसे बोल के पिल्लो को पकड़ती है और ऐसे देखती है कि राशि खड़ी है, तो बेड से खड़ी हो जाती है। श्वेता का हाथ छोड़ती बोलती है, राशि तुम तुम यहाँ पे?" तो बोलती है, "हाँ मैं यहाँ पे, क्यों कोई दिक्कत है?" तो बोलती है, नहीं दिक्कत नहीं, बट कब आई?" तो बोलती, "कब आई? मैं कब आई हूँ? पिछले 15 मिनट से यहीं खड़ी खड़ी देख रही हूँ कि कब तुम दोनों की नजर जाए मुझ पे, गेट कितनी देर से नॉक कर रही हूँ मैं तुम दोनों का, लेकिन नहीं, दोनों महारानी को सुनना ही नहीं है।" और श्वेता थी वो भी खड़ी हो जाती है, बैठ से वो देख रही होती है, और वो नजर नीचे कर लेती है, और जो श्वेता राशि थी वो बोले जा रही होती है कि सुना देता है तुम दोनों को, कब से रूम नॉक करती है, मेरी जान ना हालत में आ गई थी कि पता नहीं तुम लोग क्या हो गया, सीख तो हो तुम दोनों, और तुम दोनों बेड पे बैठ रहे हो एक दूसरे को देखे जा रहे हो, कैसे हो तुम दोनों? एटलीस्ट तुमने इनसे क्लोज तो आते तब तो मैं मान सकती थी कि हाँ चलो नहीं सुना, पर तुम दोनों बस ये जो देख रहे हो तुम दोनों खो गए। तो रोकी बोलती है, शट अप, हाँ ऐसे तुम बोल कम से कम। तो बोलती है, क्या ना बोलूँ, कब से बोल रही हूँ, अब चलो ये बताओ सब कुछ ठीक हो गया तुम दोनों के बीच में? तो रोकी बोलते हैं, क्या लगता है देख करके? तो बोलते लग तो सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए ना, कहीं ऐसे को देख रहे हो बाद में बोलो मुझे तो नहीं मानना, ऐसे करो तो। तो रोकी हंसती हुई बोलती है, एक काम कर, रूम से बाहर निकल। तो बोलते क्या बोला तूने? तो बोलते मैंने बोला रूम से बाहर निकल। तो बोलते मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। तो बोलते हाँ, उसमें मैं क्या करूँ, चुपचाप रूम से बाहर जा। तो बोलते अच्छा सही है बेटा, गर्लफ्रेंड आ गई ना तो हमें कहाँ याद करेगी। और जैसे वही वर्ड बोलती गर्लफ्रेंड, जो श्वेता होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, अपनी नज़र नीचे कर लेती है और चेहरे पे ब्लश हो जाता है उसके लिए, ब्लश कर रही होती है बहुत ज़्यादा। और तो श्वेता बोलती है, हाँ हाँ भाभी जी शर्माओ मत, अब तो आपकी बंदी है, आपके पास ही रहेगी। तो रोकी बोलती है, शट अप, हाँ बंदी बंदी क्या होता है? तो बोलती है, अरे रहने दे, तुझसे तो रहने दे, तुझे बोलेगा तो तुझे तो गुस्सा ही करना है, कुछ मतलब नहीं है, मैं मेरी भाभी से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोल दोनों के। तो बोलती है ओके, तो एक काम कर, अपनी भाभी को लेके जा। तो श्वेता अपनी नज़र ऊपर करती है, रोकी की तरफ देखती है, तो बोलती है, प्लीज़ अगर मैं टायर्ड हूँ सच में। तो बोलती है ओके। तो श्वेता वहाँ चली जाती है, लेकिन जाते वक्त रोकी को घूर के जाती है कि मुझे रूम से बाहर निकाल रही हो ना बेटा, तो मैं बाद में बताऊँगी। तो रोकी बोलती है श्वेता को जाते वक्त, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोल रही हूँ तो लाइक अपने आई से कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, आई एम सॉरी, प्लीज़ जाओ ना, आई एम सच में मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो बोलते अच्छा, तो मैं कि तुम्हारे हाथ रह भी नहीं सकती? दोनों एक दूसरे की आंखों में से देख के डोर के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो जो राशि वो खड़े होकर देखते हुए बोलती है, बातें करनी है तो बैठ के कर लो, ऐसे नजर नजर से बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आने ना, मैं जा रही हूँ, कर लो एक दूसरे से बातें, बाद में आ जाना। ऐसे बोल के स्माइल करते वहाँ से चली जाती है। और जो रोकी होती है श्वेता का हाथ पकड़ती हुई बोलती है, सुनो ना, मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोना था, तो सोचा कि आप जाओ। तो बोलते अच्छा, तो मैं रहूँगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी? मैं रह जाऊँगी तो तुम्हें दिक्कत होगी ना, रहने तो मैं आई क्यों, ऐसे बोले गुस्सा कर रही होती है। तो श्वेता को बोलते अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं ऐसे बोल, चलो ठीक है आप रुक जाओ। तो बोलते नहीं, मेरे रहने से तुम्हें नींद नहीं आएगी, मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ ना, मैं तो हूँ ही पे प्रॉब्लम, तो मुझे तो रहने दो मैं जाती हूँ। तो बोलती है श्वेता बोलती है, अरे नहीं रुको ना पापा प्लीज़, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। तो बोलती है अच्छा फिर बोलने क्या मतलब तुम्हारा, बोलो। ऐसा बोल के हल्का सा पुश करती है बच्चे की तरफ। तो बोलती है, "आ, आप थोड़ी दूर तो रहो। तो बोलती क्यों, क्यों दूर हूँ मैं, बताओ ना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बोलो हो क्या?" तो बोलते नहीं। तो बोलते अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? तो बोलते हैं नहीं। तो बोलते बोलना क्या चाहिए, सोचते बोलोगे, हकला क्यों रहे हो इतना? तो बोलते हैं आप थोड़ा पीछे तो जाओ, इतना क्लोज आकर तो कैसे बोलूँ? तो बोलते अभी भी तो बोल रही हो, वैसे बोलो। तो बोलते प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा पीछे जाओ प्लीज़। तो श्वेता बोलते नहीं मैं पीछे नहीं जाने वाली, बताओ क्या करोगी? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं करूँ। तो बोलती है बताओ ना, मेरे रूम में रहने से दिक्कत क्या है, मेरे रहने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, मुझे क्यों भगा रही हो अपने रूम से? हाँ वैसे तुम्हारा रूम है ना, भगा दो कि क्या मतलब है? मैंने कहा क्या क्या सोचा था हमारे बारे में, बट रहने दो, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो वो हाथ पकड़ते रहो कि बोलते प्लीज़ मत जाओ। तो बोलते वो तो खुद बोल रही जाओ। तो बोलते मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था, आप रुकते तो शायद राशि भी रुकती, और सच में मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। तब अब जब ये जो रॉकी है श्वेता का हाथ पकड़ती है, तो श्वेता बोलती है
हाँ, वैसे ही बताओ, तुम्हारे हाथ इतना गर्म क्यों हो रखा है? तो बोलती है वो बस ऐसे ही हो गया होगा ना। तो बोलती है हाँ, बट इतना ज़्यादा लाइक पहले था लेकिन इतना नहीं था, कुछ टाइम में ज़्यादा नहीं हो गया? तो बोलते नहीं हुआ, बस नॉर्मली है। उसका हाथ छोड़ देते ऐसे बोल के, और बोलती है सच में मुझे नींद आ रही है प्लीज़। मेरे बोलने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था, प्लीज़ 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 गुस्सा मत हो प्लीज़। अच्छा ठीक है, अगर आपको मन कर रहा है तो रुक जाओ, बट सच में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, बस इसलिए सोना था मुझे। तो बोलते अच्छा सच में? तो बोलते हाँ बाबा, और वैसे भी अगर आप यहाँ रहते तो राशि भी यहीं रहती, मुझे परेशान करती, इसलिए बोला। तो बोलती ओके। तो ऐसे बोल के रुकी, तो स्माइल करके देखती, बोलते नाराज़ नहीं हो रही हूँ, मजाक करती तुमसे, मुझे पता है। ऐसे बोल के स्माइल करती है, बोलती है मैं जा रही हूँ, सुबह आऊँगी तुम्हें जगाने के लिए, जल्दी उठ जाना। तो बोलती है ओके बाबा ठीक है। ऐसे बोल के श्वेता है वहाँ से चली जाती है, और रोके पर रूम बंद कर लेती है। और रोके अपने वो रियलाइज़ करती है कि हाँ उसे फीवर हो रहा है, धीरे धीरे फीवर हो रहा है, क्योंकि यार रोके ने काम भी ऐसा किया था, क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स के साथ जब बाहर गई थी, तब उन लोगों ने उसे ठंडे पानी से भिगा दिया था। मस्ती कर रहे थे, इसलिए वो उसके फ्रेंड्स ने उसे पानी में पूरा भिगो दिया था, जिसके कारण रोके को थोड़ी बहुत उसे फील हो रहा था कि शायद उसे फीवर हो सकता है, क्योंकि उसे लाइक थोड़ा बहुत जो होता है ना कोल्ड फील होने लग जाता है, अपने आप को अंदर से फील होने लग जाता है कि हाँ हमें फीवर होने वाला है, वैसा कुछ फील हो रहा था उसे। तो रॉकी फर्स्ट एड बॉक्स से एक मेडिसिन निकालती है, उसे ले लेती है, एंड वो बेड पर लेट जाती है ताकि उसका फीवर कम हो जाए सुबह तक, और वो आराम से हो जाए। वो बेड पर लेटती है, वो सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करके ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि आधी रात को लगभग 2 बजे के आसपास उसे हेड पेन होने लगा था, बहुत ज़्यादा। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है, वो बल्कि दूसरी मेडिसिन देखती है हेड पेन की, वो मेडिसिन लेती है और दोबारा बेड पर लेट जाती है, एंड सोचती रहती है कि सुबह जब हो जाएगी तब अपने डैड को बोल देगी ताकि उसके लिए दूसरी मेडिसिन लेके आ जाए। लेकिन अभी वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, वो अपने रूम में उसी तरह लेटी हुई थी। श्वेता नीचे जाने के बाद में बहुत खुश होती है, उसके फैमिली वाले भी जाने के बाद में बहुत खुश होते हैं, वो लोग अपने घर चले जाते हैं। एंड अपने घर जाने के बाद में श्वेता अपने बेड पर लेटी होती है, उल्टी लेटी होती है, एंड वो उस रोकी के बारे में सोच रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है जो भी कुछ अभी हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से थोड़ी बहुत बेचैनी सी लग रही थी उसे। उसे समझ में नहीं आता उसे क्यों फील हो रहा है, पर वो सोचती है कि शायद अभी सब कुछ ठीक हुआ है, तो अब भी शायद मेरे अंदर थोड़ा डर बचा है कि कहीं रोकी मुझे दूर ना चली जाए, इसलिए उसे फील हो रहा होगा। इसलिए वो बस उन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है, एंड बस वहाँ लेटी होती है, रोके के बारे में सोच रही होती है, उसी के बारे में सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं लगता। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है, लगभग 6 बजे वो उठती है, एंड उठने के बाद देखती है कि 6 बज के, चलो फटाफट तैयार होती है। और फटाफट तैयार होने के बाद में वो लगभग 7:30 बजे तक अपने घर से बाहर निकलने लगती है। उसकी मम्मी पूछती है बेटा कहाँ जा रही हो? तो बोलती है मम्मा रोके से मिलने जा रही हूँ। तो बोलते इतनी सुबह? तो बोलते हैं हाँ मम्मा, वैसे मैंने बहुत देर हो गई, मैंने उसे बाहर फ़ोन भी किया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है, एक बार जाके आती हूँ ना। तो बोलते ठीक है, बट खाना तो खा दो। तो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है मम्मा खाती हूँ, ऐसे बोल के ब्रेकफास्ट करती है। लेकिन ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से जा रही होती है, तो बोलते हैं मम्मा अब ठीक है ना, अब तुमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अब मैं जाऊँ? तो बोलते हैं हाँ जाओ। ऐसा बोल के वो स्माइल करके वहाँ से जाती है, अपनी कार निकालती है, अपने गार्ड्स के साथ में हमेशा की तरह वो अपने घर से निकलती है, एंड वो फाइनली ओके के घर के बाहर आ जाती है। ओके घर के अंदर जाती है, डोरबेल बजाती है, डोर को निधि ओपन करती है। निधि देखते हुए बोलते हैं आप यहाँ पे, बट आप हो कौन सी वाली, दृष्टि या फिर श्वेता? तो बोलते श्वेता। तो बोलते ओके आ जाओ अंदर। वैसे इतनी सुबह है? तो बोलते रॉकी से मिलने आई हूँ। तो बोलते ओह मैं भी क्या बोल रही हूँ, हाँ ऊपर अपने रूम में होगी, ऐसे बोल के वो ऊपर जाती बोलती है ऐसे रूम में होगी। श्वेता अंदर जाती है और देखती है रॉकी कहाँ पे है। जो निधि सॉरी निधि थी वो रूम से थोड़ी दूर पे गई थी, और वो बोलती है क्या हो गया? तो बोलती है ओके है कहाँ पे, लाइक पूरे रूम में नहीं दिखाई दे रही। तो बोलती है हो सकता है ना वॉशरूम में हो। तो बोलती है अच्छा ठीक है देखती हूँ। वॉशरूम में जाते चेक करते बोलते हैं नहीं वो नहीं है। तो बोलती है फिर ओके कहाँ पे गई? बोलती है मुझे नहीं पता। तो बोलते ठीक है मैं एक काम करती हूँ राशि से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो बाहर गई हो कहीं पे। ऐसे बोल के वो उठती है, वो दोनों राशि के पास जाते हैं। राशि वो अपने बेड पे आराम से सुकून से लेटी थी, सो रही थी। वो जाके देखते हैं तो वो सो रहे थे, उसको जगाते हैं। तो बोलते हैं हाँ क्या हो गया? तो बोलते हैं राशि उठी यार। तो बोलते हैं क्या यार सुबह क्यों उठा रही है? तो बोलते हैं
रोके मेरे रूम में नहीं है। तो बोलते कोई बात नहीं, बाहर गई होगी, उसकी आदत है ना कई बार चल जाती है। तो बोलते हाँ, बट उसे फ़ोन भी किया, फ़ोन भी रूम में ही है। तो बोलते व्हाट, फ़ोन रूम में है? वो हमेशा बाहर लेके जाती है, उसे हमेशा याद रहता है। तो बोलती नहीं यार, रूम में ही फ़ोन था उसका, कितने कॉल्स किए तब पता लगा कि रूम फ़ोन तो रूम में छोड़ गई वो। तो बोलती व्हाट, फिर कहाँ गई थी सुबह वो लड़की जो बिना फ़ोन के? ऐसे बोल के वो भी उठ जाते हैं। बोलते हैं एक काम करो, डैड के पास, लेकिन डैड के पास सो रही होगी। तो बोलते हैं हाँ ये हो सकता है। वो डैड के पास जाते हैं और वो डैड के रूम में जाते हैं खुद के। उसमें जाकर देखते हैं उसके डैड भी वहाँ पे नहीं थे। तो देखते हैं डैड कहाँ गए। तो बोलते हैं अरे बाबा देख, वो रूम में नहीं, डैड भी रूम में नहीं है, पक्का बाहर जाके दोनों खेल रहे होंगे। तो शीतल थोड़ा सा रिलैक्स करते बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। वो थोड़ी गहरी सांस लेती है और थोड़ा रिलैक्स होती है और देखते हैं कि थैंक गॉड अपने डैडी के साथ में बाहर गई है। ऐसे बोल थोड़ा रिलैक्स होती है और बोलते हैं कि एक बार फ़ोन करके पूछो ना। तो बोलते हैं हाँ करते हैं। श्वेता अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है नंबर बताओ। तो बोलती है मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन कर रही हूँ। ऐसा बोल के जो निधि थी वो फ़ोन निकालती है अपना और अपने डैड को कॉल करती है। उसको डैड को फ़ोन करते हैं, उसके डैड फ़ोन नहीं उठा रहे होते हैं। तो बोलते डैड फ़ोन नहीं उठा रहे। तो बोलते एक बार और कर। वो दूसरी बार कॉल करते हैं, अब उसके डैड फ़ोन उठा लेते हैं। तो बोलते हैं हेलो डैड किधर हो यार, और आपके साथ मैंने रोकी। तो बोलते हैं हाँ मेरे साथ में। तो बोलते डैड आप हो किधर? देखो ऐसा गलत बात है, आप इतने टाइम बाद में आए हो और रॉकी के साथ में खेल रहे हो, अकेले अकेले, हम दोनों भी तो है ना, ऐसा थोड़ी चलता है। तो बोलते हैं रॉकी हॉस्पिटल में है। तो बोलते हैं व्हाट डैडा, वो हॉस्पिटल में? डैड मजाक मत करो सुबह सुबह यार। तो बोलते मजाक नहीं कर रहा हूँ, रॉकी एडमिट है। तो बोलते व्हाट डैडा, मजाक मत करो प्लीज़, ऐसा नहीं हो सकता, रॉकी रॉकी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जैसे ऐसे बात बोलती है, श्वेता सुनती बोलते हो व्हाट, उसे क्या हुआ है, वो ठीक ठीक तो है ना, ऐसा बोल के ऐसे बोल रही होती है। तो बोलते पता नहीं डैडा कौन से हॉस्पिटल में है? तो बताते हैं कौन हॉस्पिटल। तो बोलते ठीक है हम अभी आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। और जो राशि और निधि दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो दोनों लोगों से बहुत प्यार करते थे और श्वेता भी करती थी। श्वेता भी बहुत परेशान थी। वो दोनों जाके फटाफट अपनी जैकेट पहन के आते हैं और अपनी बाइक से जा रहे होते हैं। श्वेता अपनी कार से जा रही होती है, वो लोग उसी हॉस्पिटल सेम हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्योंकि निधि और राशि बाइक पे थे, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। वो जा कर के देखते हैं कि जो रोकी है वो है कहाँ पे। तो पता लगता है कि रोकी आईसीयू में है। तो बोलते हैं व्हाट डैडा, वो आईसीयू में क्यों है? तो बोलते उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो बोलता डैड पर हुआ क्या है? वो कल तक तो ठीक थी यार, उनसे बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी, बट अचानक से हुआ क्या? तो बोलता मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने बोला हाई फीवर है और मे भी कोई और भी दिक्कत है उसे, आई डोंट नो क्या दिक्कत है, बता नहीं रहे अभी, चेकअप चल रहा है। तो बोलता है ओके बट ठीक तो जाएगी ना वो? तो बोलता है हाँ बच्चे उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा भी वो मेरी बेटी है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता, आई नो फीवर हो गया है, ठीक हो जाएगी। ऐसा बोल के वो भी टेंशन ले रहे थे लेकिन अपने फेस पर दिखा नहीं रहे थे। उनकी तो दोनों बेटी थी वो अच्छे से समझ रही थी। थोड़ी देर बाद श्वेता आ जाती है और बोलती है अंकल, अंकल कहाँ पे रुके? तो बोलते वो अंदर है, डोंट वरी अब काफ़ी ठीक है, एंड आई डोंट नो क्या हुआ था। ऐसे बोल के वहाँ बैठे होते हैं, सब लोग बाहर बैठे होते हैं एंड डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर बहुत गुस्से में होता है और उनकी फैमिली डॉक्टर ही होते हैं, जैसे जानते थे रोगी को भी, उसके डैड को भी। और वो बोलते हैं कितनी बार बोला है उसे सोयाबीन मत खिलाया करो। तो बोलते हैं हमने नहीं खिलाया, और सोयाबीन से क्या हो गया? तो बोलते उसे एनर्जी, आपको पता नहीं है क्या? तो बोलते मुझे तो नहीं पता। सब डैड बोलते हैं कि ज़्यादातर उसके साथ में नहीं रहते थे और सोयाबीन से उसका एनर्जी ये सिर्फ दो लोग जानते थे, उसकी दोनों बहनें निधि और राशि। तो बोलते हैं बट हमने नहीं खिलाई है, पक्का से सोयाबीन नहीं खाई है, तो फिर कैसा हो सकता है ये? तो बोलते हैं आपको अच्छे से पता है उससे एनर्जी कितनी ज़्यादा बुरी है उसके लिए, उसकी हेल्थ कंडीशन कितनी ख़राब हो जाती है। एक बार पहले भी उसके साथ में हुआ है ऐसा, जब उसने पहले खाई थी तो वो लगभग 8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। एंड थैंक गॉड अब शायद उसने ज़्यादा नहीं खाई है, थोड़ी बहुत खाई है, इसलिए वो सेफ़ है। एंड अगली बार से गलती से भी उसे सोयाबीन मत दे देना। तो बोलते हैं ओके डॉक्टर बट मुझे इतना पता है, हमें उसने नहीं, हमें दी ही नहीं वो सोयाबीन, कैसे खा सकती है वो लोग ऐसे बोल रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कोई बात नहीं, वो उठेगी तब मैं उससे पूछूंगी उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे पता अच्छे से कि सोयाबीन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट फिर भी उसने खाई उसकी। तो ऐसे बोल के दोनों गुस्सा कर रही होते हैं। तो बोलते हैं उसे पहले होश तो जाने दो। तो बोलते हैं हाँ आने दो, फिर मैं उसे बताती हूँ, उसे मैं बेहोश करूँगी और मार मार के जो भी, पागल लड़की क्या क्या खाती रहती है, मना करने के बावजूद भी वो लोग कैसे बातें कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए होते हैं। श्रुति वो बोलती है कि ओके को सोयाबीन से एनर्जी है? तो बोलते हैं हाँ उसे बहुत बुरी एनर्जी है इससे, उसे सनफ्लावर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बोलते ओके एलर्जी इतनी ज़्यादा है उसे? तो बोलता है नहीं जो सनफ्लावर है उसे थोड़ी बहुत है,
रैशेस हो जाते हैं उससे बस। और ये सोयाबीन है वो उसकी कंडीशन ख़राब कर देती है, थोड़ी बहुत भी उसके अंदर गई हुई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गलती से भी उसने खा ली ना तो बोल सकते हैं उसकी जानलेवा हो सकती है वो। तो बोलते हैं व्हाट, ओके मैं ध्यान रखूँगी, वैसे मैं मुझे नहीं पता उसने क्यों खाई है और कैसे खा ली है। तो बोलते हैं हाँ मुझे भी नहीं पता, आने दो उसे होश में, मैं बताऊँगी उसे। ऐसा बोल के वो लोग फ़िक्र कर रहे होते हैं और वहाँ बैठे होते हैं। वो लोग रोकी के पास आके थोड़ी देर बाद बैठ जाते हैं। डॉक्टर बोल देते हैं कि हाँ आप लोग को बैठ सकते हो। रोकी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और वो वहाँ जाके बैठे होते हैं। जनरल वार्ड में रोकी को थोड़ी देर बाद में होश आता है। रोकी अपने आंखें खोलती है और देखती है कि वो है कहाँ पे। वो अपने आसपास देखती है, उसे डैड मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ, मैं तो घर पे सो रही थी ना। तो उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं रॉकी तुम्हें सोयाबीन से एनर्जी है तो फिर तुमने सोयाबीन क्यों खाई। उसे ऐसे बोलते तो बोलता डैड मैंने नहीं खाई है। तो बोलते नहीं तुमने खाई है, तो ऐसे बोल रहा होता है। तो रॉकी अपना दिमाग लगाती बोलती है डैडा शायद मैंने सैंडविच खाया था उसके अंदर आ गई होगी, क्योंकि वहाँ पे सोयाबीन भी बन रहे थे, शायद हो गया होगा। तो बोलते शायद हो गया होगा, तुम्हारे लिए कितनी डेंजर है तुम्हें पता है ना। तो बोलते हैं हाँ डैडा पर मैं ठीक हूँ ना। तो उसे डांटने लगते हैं और निधि राशि सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो श्वेता उसकी तरफ देखती, उसकी फेस की तरफ देखती है, रखी की फेस की तरफ, और वो बोलती है बस करो आप लोग, शांत हो जाओ। क्यों डांटोगी उसे, वो पहले बेड पे पड़ी है और आप लोग सीधे डांट रहे हो। तो बोलते और क्या करें इसका, इसे अंदर से भी इसकी क्या हालत हो गई थी, हम लोग कितना फिक्र कर रहे थे इसके लिए। वो लोग से चिल्ला रहे होते हैं। तो बोलते हैं ओके अब से नहीं खाएगी, मैं ध्यान रखूँगी इसका। ऐसा बोलकर उसकी तरफ देखते बोलती है डोंट यू डेयर, अगली बार से अगर तुम मुझे सोयाबीन के आसपास भी दिखाई दी ना मैंने तुम्हारी जान ले लेनी है। तो बोलती है हाँ सोयाबीन के आसपास दिखाई दी तो वैसे भी जान तो जाएगी, आप वो ले लेना। मैं नहीं खाती, मुझे पसंद भी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ गुड फॉर यू, और फिर मुझे पता करना है तुमने खाई कैसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की जब तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है फिर भी। तो बोलते हैं, अब आप भी मुझे डांटोगे, बस करो ना यार, कैसे डांटोगे मुझे। तो बोलते हैं ठीक है नहीं डांट रहे हैं, और अगली बार से। तो बोलते हैं अब बस प्लीज़ 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 प्लीज़, अब मुझे नहीं सुना इस बारे में। डॉक्टर अंकल किधर है डॉक्टर। तो डॉक्टर अंकल जो इधर उधर घूम रहे तो बोलते हैं हाँ क्या हो गया तुम्हें। तो बोलते हैं आपने ने क्यों बताया, बोलते ना मेरी तबीयत खराब हो गई थी बस छोड़ते हैं। तो बोलते हैं छोड़ता मैं, तुमने एनर्जी की टैबलेट खाई थी, तो मुझे पता तो तुमने खा ली है, तो तुमने एनर्जी की टैबलेट ली थी ना। तो अपने सर पे कुछ आते बोलते हैं हाँ मैंने ले ली थी। तो बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें पता तुमने खा ली है। तो बोलते हैं हाँ डॉक्टर बट आपने बोला था ना कि टैबलेट ले लोगे तो ठीक हो जाओगी, तो मैंने ले ली थी पक्का ले ली थी, बट फिर मेरे हेड पेन हो रहा था, मुझे लगा शायद मैं भीग गई हूँ इसलिए शायद हुआ है। तो डॉक्टर अंकल बोलते हैं हाँ तुम्हें फीवर उसकी वजह से ही हुआ था पहले तो, लेकिन तुम्हारी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी तुम्हारी फीवर की वजह से, और फिक्र मत करो अब तुम ठीक हो, 2-3 दिन बाद तुम एकदम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। तो बोलते हैं ओके पर तब तक मैं घूम फिर सकती हूँ ना, कहीं ऐसा मत बोलते ना बेड रेस्ट चाहिए मुझे। तो बोलते हैं हाँ ठीक है बाबा तुम्हें बेड रेस्ट नहीं दे रहा मैं, और टेंशन मत लो, वैसे मुझे तुम्हारा पता है तो मुझसे मैनेज कर लोगे, और अगली बार से तो बोलते हैं डॉक्टर अंकल प्लीज़ अब आप ही मत सुनाने लगना प्लीज़ यार प्लीज़, मैं पक गई हूँ इससे, इसलिए मैंने आप लोगों को किसी को बताया नहीं था कि मैंने खा लिया, गलती से खाई थी सच्ची में। तो डैड बोलते हैं अब तो वो तुम्हें पता नहीं तुमने कैसे खाई। तो बोलते डैडा सच में मुझे पता नहीं था ना कि वो गलती से मेरे फ्रेंड ने सोयाबीन ली थी, उसमें मेरा सैंडविच रखा था, मुझे नहीं पता था, गलती से मैंने खाई थी सच्ची पक्का बेटा सच में, आप ही कसम बेटा। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम जानबूझ के नहीं खाओगी, बट मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है। तो बोलते डैडा मैंने नहीं बताने से मना किया था, क्योंकि आपको बताती तो आप ना इतनी टेंशन लेते इतनी टेंशन लेते हैं, पहले आप इतने काम में बिजी रहते हो और आप टेंशन ले लेके अपने सर में खुद का दर्द कर लेते हैं, वैसे भी आपको मेरे को पता ही है जब भी टेंशन लेते हो आपका हेड पेन शुरू हो जाता है। तो बोलते हैं ज़्यादा बड़ी हो गई हो। तो बोलते हैं नहीं डैडा सॉरी ना प्लीज़, ऐसा लोग डैड को हक कर लेती है। डैड बोलते हैं हाँ अब चलो चलते हैं घर पे। तो बोलते हैं ओके। वो जा कर के डिस्चार्ज पेपर की कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो पूरे करते हैं, श्वेता उसकी तरफ देख लेती है, श्वेता रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तो रॉकी बोलती है हे व्हाई आर यू क्राइंग, बस करो ना मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं हाँ तुम ठीक हो, बेड पे हो, देखो अच्छे से अपने आप को, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हो, आईसीयू वार्ड से बाहर आई हो अभी अभी। तो बोलती है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी सच में, डॉक्टर अंकल से पैसे हाइप बनाते हैं, मैं छोटी थी ना उस वक्त, इसलिए इतनी अच्छी से मेरी बॉडी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए मेरे ज़्यादा इफेक्ट कर गई थी वो। अब तो मैं बड़ी भी हो गई हूँ और मेरी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बोल के सब समझा रही होती है। तो रॉकी की तरफ देखती है, श्वेता घूर के बोलती है तुम खाती रहोगी सोयाबीन को, ज़्यादा खाने की मन मारी तुम्हारे। तो बोलती नहीं सच में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी,
आप बोलोगे तो उठक-पटक कर लूँगी, बट पक्का आपसे नहीं कहूँगी प्लीज़ रोना बंद करो प्लीज़। ऐसे बोल के अपने हाथों से उसके आँसू को पोंछते, उसके फ्रंट पे किस करते, उसे हग करते, बोलते प्लीज़ ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुस्सा मत करो ना प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए। ऐसे बोल के उसकी तरफ बहुत पप्पी सा फेस बनाती है, छोटे बच्चों सा फेस बनाती है। तो जो श्वेता होती है वो बोलती है हाँ ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, बट अगली बार क्या है ना तो जूते से पिटाई लगाऊंगी तुम्हारी। तो बोलते अच्छा आप मुझे जूतों से मारोगे? तो बोलते हाँ, जूते के डंडे से सबसे मारूंगी तुम्हें अगर अगली बार से किया तो बोलते ओके बाबा बख्श दो मुझे अब। तो बड़ी इन लोगों की लाइफ तो इस तरह चल रही थी, बहुत प्यार से स्वीटली अभी वो चल रही थी, बट देयर समथिंग इज गोइंग आउट। क्योंकि लव स्टोरी आप सुन रहे हो उसमें ट्विस्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपको याद होगा रॉकी की लाइफ में मुझे सबसे बड़ा ट्विस्ट आया था, उसने जो मर्डर देखा था, जो कि आज तक उसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी हेल्थ को भी, उसके माइंड को भी। वो चीज़ अब उसके लाइफ में री एंटर होने वाली थी, क्योंकि जो इंसान जेल में गया था वो आज से लगभग 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। और जेल से बाहर आने के बाद में वो जब लोगों को देखता है अपने आसपास घूमते हुए, तब उसे सबसे पहले रॉकी की याद आती है। वो रॉकी को मारने के लिए डेस्परेट हो रहा होता है। वो बाहर आने के बाद में उसके दिमाग में सिर्फ एक चल रही होती है, रॉकी, 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 बस यही चल रहा होता है। वो बाहर जेल से बाहर आ गया था। बाहर आने के बाद लोग रात के 9 बज रहे थे। उसने अपने सर को लाइक पूरा शेव नहीं करा लेते, पूरे हेड का, सर पे एक भी बाल नहीं होता, बिल्कुल क्लीन शेव करा लेता है। और क्लीन शेव कराने के बाद में उसके चेहरे को देख कर के कोई भी इंसान डर सकता है। लाइक रात में अगर आप देखो उसके जो बिहेव, उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे, उसे देख के कोई भी डर जाए। वो उसी एक्सप्रेशन से अपने शहर की सड़कों पे घूम रहा था। वो उसी तरह विसल करते हुए घूम रहा था। एक जो लड़की थी उन्हें फ़ोन में बात करते हुए आगे आगे चल रही थी। वो सड़क पूरी सुनसान थी। एंड उस आदमी ने उसे बात करते हुए कब उसकी पीठ में खंजर घोंप देता किसी को पता ही नहीं लगता। वो बस उसी मोमेंट पे वहीं पे अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि उस आदमी ने उसके बैक पे एकदम मारा था। और मारने के बाद लाइक सिर्फ घुसा नहीं देता, उसे घुमाया था अच्छे से, ताकि अंदर के जो भी नसें थे सब एक बार में टूट गई। उसके मुंह से सिर्फ एक छोटी सी चीख निकल पाती है, उसके सिवा उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आता। वो उसी वक्त वहीं पे मर जाती है। एंड वो इंसान वो और खुश हो रहा होता है, अपनी तरफ उस चाकू को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जिस तरह इस चाकू पे तुम्हारा खून लगा ना, मैं उस लड़की को मार दूंगा। रॉकी, I'll kill you, I'm coming, तुम्हें मार के रहूँगा मैं, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब वो इंसान सच में मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, क्या वो सीरियल किलर था जिसकी मेंटल प्रॉब्लम थी और वो लोगों को मारा था, या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? क्योंकि अभी देखने से वो बिल्कुल मेंटल लग रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। बट इतने कम टाइम में उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया, उसका रीज़न सिर्फ एक था, क्योंकि उसे जब पकड़ा गया था तो पता लगा था कि जो सीरियल किलर होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो उससे सीरियल किलर होता है कि मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है। डॉक्टर से इलाज कराया जाता है और जो लोग ठीक हो जाते हैं उन्हें भेज दिया जाता है, जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जो लोग ठीक नहीं होते उन्हें जेल के अंदर रखा जाता है। और वो इंसान लगभग 5 साल में बाहर निकल गया था। इसका मतलब तो यही था कि मेंटल कंडीशन थी, जिसे ठीक हुआ उसे बाहर निकाल दिया गया। बट क्या सच में उस इंसान की मेंटल कंडीशन ठीक थी, या फिर कभी ख़राब भी हुई थी? इसका इसके बारे में पता करना बहुत मुश्किल था। बट अभी हम देखने वाले थे कि किस तरह रॉकी की लाइफ में एंटर करेगा। अभी आने में थोड़ा सा टाइम था, बट आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपको पता लगे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। होप तो बड़ी आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।